श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का शांतित्मा सर्गा। श्री राम जी और लक्ष्मण जी का परस्पर विचार करके कवंद की दोनों भुजाओं को काट डालना तथा कवंद के द्वारा उनका स्वागत करना। तौ तु पुत्र स्थितो दृष्ट्वा भ्रातरो राम लक्ष्मणो बाहुपाश परीक्षितौ बाहुपाश परिक्षिप्तौ कबंधो वाक्यम ब्रुवी। अपने बाहुपाश से घिरकर वहां खड़े हुए उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण की ओर देखकर कबंध ने कहा, तिष्ठता किम नु माम दृष्ट्वा क्षुधार्तम क्षत्रिय स्वभाव आहारार्थ तु संदिष्टो देवेन हत चेतनो। हे क्षत्रिय श्रोमणी राजकुमारों, मुझे भूख से पीड़ित देखकर भी बड़े खड़े क्यों? मेरे मुंह में चले आओ, क्योंकि देव ने मेरे भोजन के लिए ही तुम्हें यहाँ भेजा है, इसलिए तुम दोनों की बुद्धि मारी गई है। तच्छ्रुत्वा लक्ष्मणो वाक्यं प्राप्त कालम हितम तदा उवाचार्ति समापन्नो विक्रमी कृते निश्चया। यह सुनकर पीड़ित हुए लक्ष्मण ने उस समय पराक्रम का ही निश्चय करके यह समायोचित एवं हितकर बात कही। त्वाम चा माम चा पुरा तूर्णमादत्ते राक्षसाधुमान् तस्मात् शिभ्यामस्यासु बाहु छिन्दां वहे गुरु। अरे भैया, ये नीच राक्षस मुझको और आपको तुरंत मुंह में ले ले। इसके पहले ही हम लोग अपना तलवारों से इसकी बड़ी बड़ी बाहें शीघ्र ही काट डालें। भीषणो वयं महाकायो राक्षसामज विक्रमा लोकं यतिजितं कृत्वा यावां हन्तु मिहेच्छति। यह महाकाय राक्षस बड़ा भीषण है, इसकी भुजाओं में ही इसका सारा वलय और पराक्रम हेतु है। यह समस्त संसार को सर्वथा पराजित सा करके अब हम लोगों को भी यहाँ मार डालना चाहता है। निश्चेष्टानां बधो राजन कुत्सितो जगति पते क्रतुमद्यो पुनीतानां पशूनाम्यो राघव। राजन, रघुनंदन यज्ञ में लाए गए पशुओं के समान निश्चेत प्राणियों का वध राजा के लिए निंदित बताया गया है, इसलिए हमें इसके प्राण नहीं लेने चाहिए, केवल भुजाओं का ही उच्छेद कर देना चाहिए। एतत् संजल्पितं
तत्पावतयो क्रुद्धस्तु राक्षसाम् विधार्यास्यं ततो रौद्रं तौ भक्षयतु मार्वतौ। उन दोनों की यह बातचीत सुनकर उस राक्षस को बड़ा क्रोध हुआ और वह अपना भयंकर मुख फैलाकर उन्हें खा जाने के उद्यत हो गया। ततस्तौ देश कालज्ञो खड्गायामेव राघवो आञ्चिच्यदन्तां संघ्रष्टौ बाहु तस्यां सुदेशतः। इतने में ही देश काल अवसर का ज्ञान रखने वाले उन दोनों रघुवंशी राजकुमारों ने अत्यंत हर्ष में भरकर तलवारों से ही उसकी दोनों भुजाएं कंधों से काट गिराई। दक्षिणो दक्षिणं बाहु शक्तं सिना तथा दक्षिणो दक्षिणं बाहुं शक्तं सिना तथा चिच्छेद रामो वेगेन सभ्यं वीरस्तु लक्ष्मण। भगवान श्री राम उसके दाहिने भाग में खड़े थे। उन्होंने अपनी तलवार से उसकी दाहिनी और बाएं बिना किसी रुकावट के वेग पूर्वक काट डाले तथा वाम भाग में खड़े वीर लक्ष्मण ने उसकी बाईं भुजा को तलवार से उड़ा दिया। शापपात महाबाहु छिन्न बाहुर महास्वन खम चंगाम चादिश्चैव नादयंजल दो यथा। भुजाएं कट जाने पर वह महाबाहु राक्षस मेघ के समान गंभीर गर्जना करने करके पृथ्वी आकाश तथा दिशाओं को गुंजाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। शानिकृतौ भुजौ दृष्ट्वा शोणितं परिप्लुतां दीनपा प्रच्युतौ वीरो को युवामिति दानव। अपनी भुजाओं को कटी हुई देख खून से लथपथ हुए उस दानव ने दीन वाणी में पूछा, वीरो तुम दोनों कौन हो? इति तस्य ब्रुवाणस्य लक्ष्मणां सुलक्षणां सा संसतस्य काकुत्स्थं कबंधस्य महाबला। कबंध के इस प्रकार पूछने पर प्रभु शुभ लक्ष्मण वाले महाबली लक्ष्मण ने उसे श्री रामचंद्र जी का परिचय देना आरंभ किया। अयमिक्ष्वाकुदायादो रामो नाम जने सुतां तस्यैवावर्जुं विद्धि भ्रातरं मां च लक्ष्मणं। ये लक्ष्मण कुवंशी महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ के पुत्र हैं और लोगों में श्री राम नाम से विख्यात हैं। मुझे इन्हीं का छोटा भाई समझो। ये मेरा नाम लक्ष्मण है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मात्रा प्रतिहते राज्ये राम प्रावराजितो वनम्। मामया सह चारित्रेषु भार्याया च महद्वनम्। आस्यदेव प्रभावस्य वस्तु विनय वने रक्षसा पाहृता भार्यां यामिच्छां
मिच्छन्ता विहागतो। माता कैकेयी के द्वारा जब इनका राज्याभिषेक रोक दिया गया तब ये पिता की आज्ञा से वन में चले आए और मेरे तथा अपनी पत्नी के साथ इस विशाल वन में विचरण करने लगे। इस निर्जन वन में रहते हुए इन देवतुल्य प्रभावशाली श्री रघुनाथ जी की पत्नी को किसी राक्षस ने हर लिया है। उन्हीं का पता लगाने की इच्छा से हम लोग यहाँ आए हैं। त्वं तु को वा किमर्थं वाकबंध सादृशो वने आसेनो रसि दीप्तेन भग्न जंगो चेष्ट से। तुम कौन हो और कबंध के समान रूप धारण करके क्यों इस वन में पड़े हो? छाती के नीचे चमकता हुआ मुंह और टूटी हुई जंघा पिंडली लिए तुम किस कारण इधर उधर लुढ़कते फिरते हो? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एव मुक्ता कबंधस्तु लक्ष्मणे नूतनं वचम् उवाच वचनं प्रीतस्त तस्तदिन्द्र वचनं स्मरन्। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर कबंध को इंद्र की कही हुई बात का स्मरण हुआ। अतः उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ लक्ष्मण को उनकी बात का उत्तर दिया। स्वागतम वामनव्याघ्रो दृष्टया पश्यामि वामं दृष्ट्या चैवोनीकृतो मे युवाभ्यां बाहुबन्धुना। पुरुष सिंह वीर आप दोनों का स्वागत है। बड़े भाग से मुझे आप लोगों का दर्शन मिला। मेरी दोनों भुजाएं मेरे लिए भारी बंधन थी। सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने इन्हें काट डाला है। विरूपम यच्च मे रूपम प्राप्तम यविनयान यथा तन्मे सुनु नरव्याघ्र तत्वता संसतस्तो। हे नरश्रेष्ठ श्री राम, मुझे जो ऐसा कुरूप प्राप्त हुआ है यह मेरी ही उदंडता का फल है। यह सब कैसे हुआ वह प्रसंग आपको मैं ठीक ठीक बता रहा हूँ, आप मुझसे सुने। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे सप्ततिमा सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि आश्रमण आदि काव्य के अरण्य कांड में 70वां सर्ग पूरा हुआ। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवन, हे नाथ नारायण वासुदेवन, हे नाथ नारायण वासुदेवन, हे नाथ नारायण वासुदेवन, हे नाथ नारायण वासुदेवन। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय